नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं ट्रांस वुमेन काव्या कपूर द फोर्थ वन इंडिया के माध्यम से आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। इस समय हमारे चैनल के साथ जुड़ चुके हैं रुपेश मैसन जी, जो जम्मू के ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने चांद पर ज़मीन जो है वो खरीदी है। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू सर, सबसे पहले आप हमें अपनी जो ऑनलाइन क्लासेस वगैरह आप रन करते हो उसके बारे में बताइए। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से हम लोग रन करते हैं। आई एम रीजनल हेड फॉर जम्मू कश्मीर एंड ले। यूसी मैथ्स अबैकस करके एक ऑर्गेनाइजेशन है। यूसी मैथ्स जो है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, दुनिया के 80 से ज़्यादा देशों में ये काम कर रही है बच्चों की अर्थमेटिक स्किल्स पे। हमारे पास 4 से लेकर 13 साल तक के बच्चे आते हैं अबैकस सीखने। अबैकस एक टूल होता है जो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, दिस इज़ अबैकस एक्चुअली। और यूसी मैथ्स जो है ब्रांड नेम है। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और इसको एज ए रीजनल हेड मैं रन करता हूँ। पिछले 14 सालों से हम जम्मू में काम कर रहे हैं और पिछले 30 सालों से ज़्यादा हम अराउंड द वर्ल्ड काम कर रहे हैं। दिस ईयर 1993 था तो आज 2023 है, 30 साल हो गए हैं हमें। मुझे बहुत खुशी होती है बताते हुए कि आज तक 20,000 से ज़्यादा बच्चों को हम अबैकस पद्धति से मेंटल मैथ्स कैसे करते हैं वो सिखा चुके हैं और 200 से ज़्यादा लेडीज़ को J&K में हम मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट दे चुके हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। आप चाहें तो इस कंपनी की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं अपने एरिया में जहां यूसी मैथ्स अवेलेबल नहीं है, चाहे वो जम्मू हो, कश्मीर हो या लेह लद्दाख हो। अगर आप इस बारे में और जानना चाहते हो तो मेरा नंबर गूगल पे भी है। मेरा नाम है रुपेश मैसन। आप मुझे सोशल मीडिया और फ़ोन के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं जी। सर, ये जो आपने चांद पे ज़मीन खरीदी है इसके पीछे आपकी क्या जो वो सोच थी? देखिए क्या हुआ, ये चंद्रयान मिशन 3 हमारा सक्सेस हुआ था 23 तारीख को और उस वक़्त सारी दुनिया सोशल मीडिया पे, टीवी पे, रेडियो पे पूरे इंडियंस बहुत खुश थे। इंडियंस का एनआरआई की बात करें, क्योंकि कुछ दोस्त मेरे विदेशों में भी रह रहे हैं, तो दे वर ऑल्सो वेरी हैप्पी कि हमारा मिशन जो मून है वो सक्सेस रहा। तो उस चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए एज ए हैप्पी जर्शर मैंने ये काम किया और मुझे मालूम चला मैं J&K का पहला और इंडिया का शायद 3rd या 4th आदमी होगा जिसने ये इस तरह का काम किया है। सर, आप हमारे दर्शकों को कृपया ये बताएंगे कि क्या इसका प्रोसेस है, क्या इसकी कीमत है और कैसे हमारे दर्शक जो हैं वो ये जो चांद पर ज़मीन है वो खरीद सकते हैं? बहुत सारे मीडिया अलग अलग, बहुत सारे चैनल, रेडियो वाले मुझे पूछ रहे हैं ये क्वेश्चन, तो अब मैं थक चुका हूँ ये क्वेश्चन का आंसर देते हुए। मेरे सोशल मीडिया प्रोफाइल पे आप डीएम को मैं एक पेज ही बना दूंगा जिससे लोग इस प्रोसेस को समझ सकते हैं। बट मेरी रिक्वेस्ट है लोगों से कि काइंडली इस होड़ में ना रहें कि हम भी चांद पर ज़मीन ले रहे हैं, क्योंकि वहाँ जाने के लिए हज़ारों करोड़ रुपए चाहिए। खरीद तो आप लेंगे कुछ $100 दे के, बट आपका क्रेडिट कार्ड लगेगा, डेबिट कार्ड लगेगा, और वो कितना अगर सिक्योर है वो मैं नहीं कह सकता। सो आई डोंट रिकमेंड दिस। यूजली आई स्टे कि आप इस तरह की होड़ और बेवकूफ़ी कहूँगा मैं ना पढ़ें कि मुझे भी क्या हो गया। अब लोग पता क्या करें, ये जम्मू का पहला बंदा है, मैं अपने मोहल्ले का पहला बंदा बन जाऊँ जिसने शायद ही इस तरह का काम किया है। और इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन मुझे डीएम के थ्रू और ये आ रहे हैं, तो मैंने एक सोचा अपने प्रोफाइल पे डाल दूंगा, व्हाट इज़ द प्रोसेस, हाउ यू कैन डू इट। इफ़ यू वांट यू कैन गो टू माय प्रोफाइल, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आप जाके देख सकते हैं। सर, जैसे कि ये हम सब जानते हैं कि जो चांद पे रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, वो अर्थ के मुकाबले इतने लाइफ को सपोर्टिव नहीं है। जैसे कि वहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कम है और हवा भी वहाँ बहुत कम है। तो इन फ्यूचर सर गवर्नमेंट ने आपको क्या अश्योर किया है कि क्या वहाँ पे मैनेजमेंट होगी? देखिए, गवर्नमेंट से मेरी कोई बात नहीं हुई है, ना गवर्नमेंट ने कोई एश्योरेंस दी है। ये तो एक गुडविल जेस्चर था मेरा कि मैं बहुत खुश था कि हमारे साइंटिस्ट ने और हमारी जो इंडिया की टॉप लीडरशिप है उन्होंने इस टाइप का मार्गदर्शन हम लोगों को दिखाया, तो ये काम किया। मैं एक कहता हूँ ये सिंबॉलिक है
चांद पे ज़मीन लेना, या अब अगर सूरजयान जा रहा है तो हम ऐसा तो नहीं होगा कि सूरज पे भी हम कहेंगे वो टुकड़ा हमारा है। जैसे हम एवरेस्ट पे अगर कोई जाता है तो अपने देश का झंडा गाड़ता है कि यार हमने ये फतह हासिल की है। उसी तरह से मेरी भी ये सोच थी कि अगर हमारे साइंटिस्ट ने ये किया है तो बीइंग फ्रॉम इंडिया और जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करने के लिए ये काम मैं करता हूँ। बट मुझे लगता है ये इतना ज़्यादा वायरल हो गया है कि क्या बॉम्बे, क्या बैंगलोर, क्या इंडिया के अलग अलग स्टेट से तमिल न्यूज़पेपर्स, मुझे तो लगता है BBC ना आ जाए इंटरव्यू लेने के लिए, तो बहुत ज़्यादा वायरल हो गया है। सो प्लीज़ रिफ्रेन फ्रॉम गोइंग एंड बाइंग दिस, यू विल बी वेस्टिंग योर मनी। एक जेस्चर था जो मैंने किया। आप करना चाहते हैं तो काइंडली फॉलो मी एंड यू कैन हैव इट। इन फ्यूचर सर, अगर आप चाहें तो क्या इस लैंड का जो यूज़ है वो आप कर सकते हैं? अगर आप कर सकते हैं तो इस लैंड को आप किस तरीके से यूज़ करना चाहेंगे? मैं तो जी या चाहे धरती पे हो चाहे चांद पे हो, रिसोर्सेज को बहुत समझदारी से यूज़ करना चाहिए। मैं कहता हूँ हम अपने मोहल्ले, अपनी गलियों, अपने शहर को साफ रख लें तो यहीं पे चांद है, यहीं पे स्वर्ग है। और इफ़ वी टेक केयर ऑफ आवर किड्स एंड आवर एल्डर्स, बुज़ुर्गों की अगर सेवा करोगे ना भाई, तो यहीं स्वर्ग है, यहीं चांद है। आपको कहीं चांद पे जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, फ़ायदे और नुकसान। ये जो आपने चांद पे ज़मीन खरीदी है, इसके आप किस तरह से आप फ़ायदे देखते हैं और आपको किस तरह से इसके जो नुकसान है वो दिखाई देते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। फ़ायदा तो ये मैंने जैसे आपको कहा, मैंने लिया था कि हमारे देश के साइंटिस्ट ने अच्छा काम किया है, उसको अप्रिशिएट करने के लिए हंसी मजाक में मैंने ये काम किया था। नुकसान ये हो गया, नुकसान तो नहीं कहूँगा, बट ये हो गया कि मैं अपने ऑफिस के काम और अपनी फैमिली लाइफ को छोड़ के आजकल इंटरव्यू ज़्यादा दे रहा हूँ। उससे मुझे कोई परेशानी नहीं है, बट मुझे लगता है ये चीज़ को अब हमें छोड़ देना चाहिए एंड लेट्स अपने कामकाज करें। अब सूरजयान जब वो सक्सेस होगा मिशन, तो उसको सेलिब्रेट करें। और एक चीज़ ये कह सकता हूँ कि अगर कुछ काम करना है तो बुज़ुर्गों की सेवा कर लें और अपने शहर को साफ रख लें। थैंक यू। तो ये था रुपेश मैसन जी का कहना हमारी आम जनता को। आगे की अपडेट्स जानने के लिए जुड़े रहिए, बने रहिए द फोर्थ वन इंडिया। थैंक यू सो मच।